पुष्पा देवी एक पारंपरिक विचारों वाली महिला थी, जिनकी दुनिया रीति रिवाजों और समाज के बनाए नियमों तक सीमित थी। उनका बेटा राजेश शहर में नौकरी करता था और उसने अपने ऑफिस की सहकर्मी सुमन से शादी कर ली। सुमन एक आधुनिक सोच वाली, आत्मनिर्भर लड़की थी, जो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने में विश्वास रखती थी। शादी के बाद जब सुमन पहली बार ससुराल आई, तो उसने घुटनों तक की लंबाई वाला एक खूबसूरत ड्रेस पहना हुआ था। पुष्पा देवी ने पहली नज़र में ही उसे देखकर अपनी भौहें चढ़ा लीं। वह बड़बड़ाई, ये क्या पहन रखा है? बहू का पहनावा तो ऐसा होना चाहिए जिससे घर की इज्जत झलके। सुमन ने उनकी नाराजगी महसूस की, लेकिन कुछ नहीं कहा। वह मुस्कुराए और अपने व्यवहार से सबका दिल जीतने की कोशिश करने लगी। एक दिन पुष्पा देवी ने सीधे सुमन से कह दिया, बहू, तुम हमेशा ये छोटे कपड़े क्यों पहनती हो? बहू का मतलब है मर्यादा और संस्कार। क्या तुम साड़ी या सूट नहीं पहन सकती? सुमन ने विनम्रता से जवाब दिया, मां जी, कपड़ों से इंसान का चरित्र नहीं बनता। मेरी मर्यादा और संस्कार मेरे काम, मेरी बातों और रिश्तों में झलकते हैं। मैं आपके सम्मान में कोई कमी नहीं आने दूंगी, लेकिन मैं वही पहनती हूँ जिसमें मुझे सहज महसूस होता है। पुष्पा देवी ने तर्क पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद जब सुमन ने अपने ऑफिस का एक प्रेजेंटेशन घर पर दिखाया, जिसमें उसकी टीम की मेहनत को सराहा गया, तो पुष्पा देवी का नजरिया बदलने लगा। उन्होंने महसूस किया कि सुमन सिर्फ कपड़ों से नहीं, बल्कि अपनी सोच और मेहनत से एक मजबूत इंसान है। एक शाम मोहल्ले में आयोजित एक कार्यक्रम में सुमन ने घुटनों तक की ड्रेस पहनकर भाग लिया और अपनी सास को भी साथ ले गई। वहां सुमन ने ऐसा भाषण दिया कि सभी ने उसकी प्रशंसा की। लोगों ने पुष्पा देवी से कहा, आपकी बहू तो बड़ी समझदार और काबिल है। आप सचमुच बहुत भाग्यशाली हैं। उस दिन पुष्पा देवी को समझ में आया कि कपड़े महज एक आवरण हैं, असली ऊंचाई तो इंसान की सोच और उसके कर्मों में होती है। अगले दिन जब सुमन ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी, पुष्पा देवी ने उसे मुस्कुराते हुए कहा, बहू, तुम वही पहनना जिसमें तुम खुश रहो। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। कहानी का संदेश, इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, बल्कि उसके विचारों और कर्मों से होती है। हमें अपने नजरिए को बदलना चाहिए और दूसरों की खुशियों का सम्मान करना चाहिए।